नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जबलपुर जिला के शाहपुरा भिटोनी तहसील के ग्राम मानस नगर ठुटा में चल रही श्री रामचरितमानस सम्मेलन यज्ञ कथा का समापन हुआ। हम आपको बता दें, मानस नगर ठुटा ग्राम में श्री राम कथा 48 वर्षों से लगातार की जा रही है। कथा पंडाल में धर्म प्रेमियों की भीड़ रोजाना देखी गई। सभी आसपास के और दूर दूर से आए महिला पुरुष बच्चों ने श्री राम कथा राष्ट्रीय मानव प्रवक्ता श्री 1008 आत्मानंद त्यागी जी महाराज एवं मानस कथा प्रवक्ता आस्था देवी जी के मुखारबिंद से सभी जनमानस ने बड़े उत्साह के साथ रोजाना कथा का रसपान किया। रामचरितमानस सम्मेलन 48 वर्षों से लगातार हो रहा है और ये हमारे ग्राम के दादा श्री महाराज सिंह जी द्वारा ये संपन्न किया जा रहा था, पर उनकी मृत्यु के बाद, उनका देहावसान के बाद आज हमारे ग्राम के सभी बुजुर्गजन, युवाजन मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ यज्ञ सम्मेलन दोनों होता है। इस ग्राम की ही कृपा है, आशीर्वाद है, जो आज मैं मानस प्रवक्ता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री राम कथा कहती हूँ। मुझे 13 वर्ष हो गए ये राम कथा कहते हुए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ये राम कथा कह रही हूँ और ये ग्रामवासियों का, इस यज्ञ का, ये राम कथा का ही प्रभाव है जो मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। मुझे जब मैंने देखा कि मेरे ग्राम में ये मानस कथा हो रही है, इससे हमें सदगति प्राप्त होगी। मेरे शास्त्र ग्रंथ ये कहते हैं कि श्री रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे धर्म एक ऐसा है जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या संदेश देना चाहेंगी आप? क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हर किसी की आवश्यकता, आज आप जैसे एक उदाहरण देती हूँ, आप अगर खीर बनाएं तो खीर में चावल की भी आवश्यकता होती है, दूध की भी आवश्यकता होती है, चावल की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे समाज में पुलिस वालों की भी ज़रूरत है, नेताओं की भी ज़रूरत है, डॉक्टरों की भी ज़रूरत है और मानस कथावाचकों की भी ज़रूरत है। यही सब देख करके मैंने मानस कथा प्रारंभ की और ये तो भगवान की कृपा है, मैं मानती हूँ, इसलिए मैं राम कथा कहती हूँ। मेरी 52 से ज़्यादा कथाएं हो। देखो, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व को मैं संदेश दे रहा हूँ कि शांति का एकमात्र सूचक अध्यात्म ही है। यदि अध्यात्म से हम विकृत होंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब अध्यात्म क्या है, उसके ऊपर हम लोग को विचार करना है। जैसे हम किसी को विकृति के लिए, विकृत करने के लिए भी कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो मनुष्य विकृत हो जाता है। कुछ ऐसा शब्द भी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। बात सही है। जब किसी को कोई गाली, निंदा देता है तो विकृत हो जाता है। तो शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, शब्द ही ब्रह्म है। हम इस शब्द ब्रह्म को उच्चारण करेंगे तो आज जो देश में जो हमारी विकृतियां जो हो रही है, जो विवाद का घड़ी है, चाहे किसी प्रकार की जो अशांति है, वह मात्र ब्रह्म के अभाव में ही हो रही है और सबको एक दिन इसी पहलू पर आना पड़ेगा। ये जैसे मानस कथा जो चल रही है विगत 48 वर्षों से मानस नगर ठूंटा में, इसके संबंध में आप क्या कहना? देखिए, यह मानस नगर में जो मानस सम्मेलन चल रहा है, यह 100 वर्ष नहीं चलेगा, यह चारों युग तक चलेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा चीज़ है कि प्रकृति में किसी शब्द के और किसी वस्तु की क्षय नहीं होती है, वो लय नहीं होती है। वो प्रकृति में वस्तु और वो शब्द बना रहता है। जैसे महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में, तो जैसे अमेरिका को ही हुआ कि नहीं सब भारत वाले ऐसा ही सब पागल हैं, कृष्ण नहीं थे तो राम नहीं थे तो महाभारत नहीं हुआ, तो ये हुआ। कोनो कहता था कि अरे राम नहीं थे, सेतु फेतु कहाँ, समुद्र में पुल है। लेकिन अब अमेरिका भी जान गया कि नहीं, अध्यात्म सही है। जब कुरुक्षेत्र में आया, अपना यंत्र लगाया, तो वहाँ भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और युद्ध चल रही है ना। आया तो अपना लेकर के बेड़ा आया तो वहाँ
रामेश्वरम में उसका बेड़ा रुका थोड़ी सी, तो उस सब पाया कि नहीं ये बात बिल्कुल सत्य है, यह बात सत्य है। तो यह उसी प्रकार यह मानस नगर, यदि मानस सम्मेलन न भी हो तो यह शब्द यहाँ बना रहेगा, और जो आएगा तो उनको उतना ही आनंद मिलेगा। यहाँ खाली इस मंच पर आएगा उतना ही आनंद मिलेगा। सीताराम नाम रहेगा। जो आपने